बहुत समय पहले की बात है। उसी छोटे से गांव में रामू नाम का व्यापारी रहता था। वह रोज की तरह शहर जाकर सामान बेचता और वापस लौट आता। रामू चीनी, अनाज और कपड़ों का धंधा करता था और उसके पास एक गधा था जिसका नाम था बोलू। बोलू उतना ही सीधा, उतना ही मेहनती, लेकिन अभी भी थोड़ा नादान और कभी कभी आलसी भी। रामू हर सुबह उसकी पीठ पर 2 बोरियां लादता और दोनों शहर की ओर निकल पड़ते। रास्ते में वही पुराना संकरा पुल पड़ता था जो नदी के ऊपर बना था। बोलू अब पुल को पार करने का आदी हो चुका था, पर भारी वजन उसे हमेशा थका देता था। एक दिन रामू ने अपने घर के पीछे रखे अनाज के ढेर को शहर ले जाने का निश्चय किया। उस दिन बोरियों में गेहूं था, जो नमक जितना भारी तो नहीं, लेकिन काफी ठोस था। बोलू धीरे धीरे चल रहा था। गर्मी भी थी और उसने पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए कदम बढ़ाए। जैसे ही वे पुल के पास पहुंचे, उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी। बोलू घबरा गया और उसका संतुलन बिगड़ते बिगड़ते बचा। वह पानी में तो नहीं गिरा, लेकिन पुल पर घुटनों के बल बैठ गया। बोरियां उसके ऊपर और दबने लगीं। रामू उसे उठाने की कोशिश करता रहा, पर बोलू थका हुआ था और खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था। तभी सामने से एक बूढ़ा लकड़हारा आया। उसने बड़ी आसानी से बोलू के पास की एक बोरी को आधा खाली कर दिया और बोला, अरे, कभी कभी बोझ कम करना पड़ता है, पर ईमानदारी से, चालाकी से नहीं, समझे? रामू मुस्कुराया, बोरी को 2 हिस्सों में बांटा और यात्रा जारी रखी। बोलू भी राहत महसूस कर रहा था। अगले दिन फिर काम शुरू हुआ। इस बार बोरियों में कपड़ा था। बोलू आराम से चल रहा था, लेकिन उसके मन में फिर कोई न कोई तरकीब चल रही थी। सोच रहा था कि जितना हल्का बोझ हो उतना अच्छा। तभी रास्ते में एक दर्जी मिला जो अपना टूटा हुआ टांका ठीक कर रहा था। उसने कपड़े की बोरियां देखकर कहा, अरे, ध्यान रखना, ये गीले हो गए तो भारी हो जाएंगे। बोलू ने यह सुना और डर गया। उसे नदी में गिरने वाली पुरानी घटना याद आ गई। वह चुपचाप सीधा चलने लगा। कुछ ही दूर चलकर अचानक बारिश शुरू हो गई। रामू ने तुरंत कपड़े की दोनों बोरियों को अपनी चादर से ढक दिया और बोलू के ऊपर डाल दी। बोलू हैरान था कि रामू उसकी कितनी परवाह करता है। बारिश में चलना मुश्किल था, पर दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ते रहे। शाम को जब वे शहर पहुंचे तो रामू ने प्यार से बोलू के सिर पर हाथ फेरा और बोला, देखो बोलू, मेहनत से कमाया बोझ कभी तकलीफ नहीं देता, लेकिन चालाकी से बचाया बोझ अक्सर मुसीबत बन जाता है। बोलू को बात समझ आ गई। उसने न ठकुराई दिखाई, न कोई तरकीब लगाई। वह चुपचाप ईमानदारी से अपना काम करने लगा। उस दिन से बोलू और रामू की जोड़ी और भी मजबूत हो गई और दोनों हर दिन बिना किसी लालच या चालाकी के अपनी यात्रा पूरी करते रहे।